नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आज बेहद बड़ी खबर पर हम चर्चा कर रहे हैं और वो खबर है आपके बैंक के कामकाज से जुड़ी हुई। अगर आपका बैंक कामकाज में ढीला है, आपको लगता है कि आपका बैंक जब आप उसके पास शिकायत करने जाते हैं तो आपको नियमों कानूनों में उलझा देता है, आपको परेशान करता है। शिकायत करते हैं आप तो उसका निपटारा नहीं करता, आपको लटका के रखता है। तो जान लीजिए कि अब बैंकों में ग्राहकों की शिकायतें दूर करने की होड़ मचने वाली है। कहा जा रहा है कि ये गाइडलाइंस जो अब आरबीआई की नई आई हैं, इसके बाद बैंक दौड़ दौड़ कर आपकी शिकायतों का निपटारा करेंगे। जी हां, दरअसल रिजर्व बैंक ने ग्राहकों की शिकायतों के निपटारे की नई गाइडलाइंस बनाई हैं। इसे आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया कहा जा रहा है। इसके तहत किसी बैंक के खिलाफ ज्यादा शिकायतें मिलती हैं तो बैंक पर लगेगा जुर्माना और कंप्लेंट के निपटारे पर जो भी खर्च आएगा, आरबीआई इसकी भरपाई बैंक से ही करेगा। अब सवाल उठता है कि क्या इस व्यवस्था के बाद बैंक के कामकाज में तेजी आएगी? शिकायतों की खर्च वसूली का पैमाना क्या होगा? किन किन मामलों की शिकायतों पर यह लागू होगा? ये गाइडलाइंस क्या कहती हैं? सिर्फ बैंकिंग शिकायतों के लिए हैं या दूसरे संस्थानों के खिलाफ भी यहां शिकायत की जा सकती है? ये तमाम सवाल आपके जहन में होंगे और सीधा सीधा आपका इस खबर से क्या ताल्लुक है? सीधा आपको यह खबर कैसे प्रभावित करती है? आरबीआई की गाइडलाइंस एक्चुअल में आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव लाएंगे? इस पर करेंगे विस्तार से रिपोर्ट। देखिए, मामला समझिए, खास मेहमानों के साथ लौट रहे हैं। बैंक हवा में नहीं उड़ाएंगे आपकी शिकायत। नियमों में उलझाकर परेशान करना होगा बंद। जाने अनजाने परेशान नहीं कर पाएंगे बैंक कर्मी, बल्कि शिकायतों के निपटारे की बैंकों में मचेगी होड़, क्योंकि बैंकों की सुस्त सुनवाई पर सख्त हो गया है आरबीआई। जी हां, आरबीआई ने बैंकों की कार्यशैली से परेशान ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए शिकायतों के निपटारे की नई गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइंस के तहत अगर किसी बैंक के खिलाफ ज्यादा शिकायतें आती हैं तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। ज्यादा शिकायत वाले बैंकों से जुड़ी कंप्लेंट के निपटारे पर अब जो भी खर्च होगा, आरबीआई इसकी भरपाई संबंधित बैंक से ही करेगा। रिजर्व बैंक की नई गाइडलाइंस के मुताबिक बैंकों के खिलाफ शिकायत सुनवाई के खर्च की बैंक से वसूली होगी। समान साइज के बैंकों की तुलना में ज्यादा शिकायत को आधार बनाया जाएगा। ओम्बुड्समैन के पास आई शिकायतों की संख्या को आधार बनाया जाएगा। जो मामले सुनवाई के लायक होंगे, सिर्फ उन्हीं मामलों में खर्च की वसूली होगी। बैंकों को टॉप 5 शिकायतें किस सर्विस से जुड़ी हुई हैं, इसका भी ब्यौरा देना होगा। बैंकों के खिलाफ शिकायतें बढ़ने पर शिकायत निपटारे की समीक्षा भी होगी। गाइडलाइंस में बैंकों के कस्टमर सर्विस कमेटी के कामकाज की भी समीक्षा की बात कही गई है। आरबीआई ये भी देखेगा कि शिकायतों पर बैंक कितने गंभीर हैं। समीक्षा के बाद बैंकों को आरबीआई एक एक्शन प्लान बनाकर देगा, जिसे बैंकों को तय समय सीमा में लागू करना होगा। अगर एक्शन प्लान तय वक्त में लागू नहीं होगा तो बैंकों के ऊपर रेगुलेटरी एक्शंस होंगे। आइए अब जान लेते हैं कि किन चीजों से बैंक ग्राहक सबसे ज्यादा परेशान होते हैं और रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस किन किन मामलों में शिकायतों पर लागू होगी। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा करीब 22% ग्राहकों की शिकायतें एटीएम या डेबिट कार्ड से जुड़ी होती हैं। इसके बाद करीब 13.5% कंप्लेंट्स मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से जुड़ी होती हैं। 12% शिकायतें फेयर प्रैक्टिस कोड का पालन न करना, फिर 9% शिकायतें क्रेडिट कार्ड और 8% शिकायतें वादा खिलाफी की होती हैं। आरबीआई ने इन मामलों की लिस्ट भी जारी की है। वहीं जिन मामलों की शिकायतों पर आरबीआई की गाइडलाइंस लागू होंगी, शिकायतों की खर्च वसूली का पैमाना क्या होगा और केस निपटारे की लागत कैसे वसूली जाएगी, ये भी बताया गया है। रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के दायरे में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर बाकी सभी बैंक आएंगे और ये गाइडलाइंस 27 जनवरी 2021 से लागू मानी जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आरबीआई की गाइडलाइंस आ चुकी हैं और न सिर्फ आई हैं बल्कि लागू हो चुकी हैं। लेकिन आरबीआई की ये गाइडलाइन क्या कहती है और इससे आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव आने वाला है, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। 3 खास मेहमान मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी ब्रजेश कुमार, जिन्होंने इस खबर को न सिर्फ ब्रेक किया है बल्कि बारीकी से समझा भी है और परतें खोलेंगे ब्रजेश जी आज के शो में इस खबर की। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं जहांगीर घाई साहब हैं। जहां बहुत बहुत स्वागत है सर
और हमारे साथ हैं रमेश सिंह साहब, जो कि पूर्व ईडी हैं देना बैंक के, और साथ ही साथ बैंकिंग मामलों के जानकार भी हैं। रमेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। ब्रिजेश जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारी रिपोर्ट ये कह रही है कि भाई आप बैंक जो है वो दौड़ दौड़ के लोगों की शिकायतों का निपटारा करेंगे, और अब तक ग्राहक बैंक के पास जाते थे शिकायतों को लेकर, उसके निपटारे को लेकर। अब आरबीआई की गाइडलाइंस इतनी सख्त हैं और इतना आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया है कि बैंक जा जाकर लोगों से कहेंगे कि हम आपकी शिकायत निपटा रहे हैं। कैसे होगा सर ये? बिल्कुल, देखिए, बेसिक जो कॉन्सेप्ट इसका ये है कि अगर कंप्लेंट्स ज़्यादा हैं तो डिसइंसेंटिवाइज किया जाए। अच्छा, यानी जितनी ज़्यादा आपके पास शिकायतें, जितनी ज़्यादा शिकायतें होंगी बैंक के लिए, वो फ़ायदे की नहीं बल्कि घाटे की स्थिति पैदा करेगी। वो कैसे होगा कि इंडस्ट्री में समान साइज़ के जो बैंक हैं उन्हीं की तरह के, मान लीजिए कि 5 बैंक हैं, उसमें से किसी के पास 600 शिकायतें हैं, किसी की 700 हैं, किसी की 800 हैं, किसी की 900 हैं, किसी की 1000 हैं। तो जो सबसे ज़्यादा वाला होगा समान साइज़ के बैंकों में, यानी जो 1000 शिकायतों वाला बैंक होगा, उसके ऊपर जो है दिक्कत, उसके ऊपर दिक्कत बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आपका जो एवरेज है, इंडस्ट्री का एवरेज, उससे ज़्यादा है, और इसलिए उस स्थिति में जो पैरामीटर तय किए हैं रिजर्व बैंक ने, उसके आधार पर अगर ज़्यादा शिकायतें आती हैं, यानी प्रति ब्रांच के आधार पर, प्रति 1000 खातों के आधार पर, या प्रति 1000 डिजिटल ट्रांजैक्शंस के आधार पर, तो इसमें से अगर प्रति ब्रांच के आधार पर एक किसी क्राइटेरिया पे है तो वहाँ पर 30% लागत वसूली जाएगी। अगर 2 पैरामीटर पे है तो 60% होगा, और अगर तीनों ही पैरामीटर पर जो है वो बैंक जो इंडस्ट्री का एवरेज है उससे ज़्यादा अगर उसकी शिकायतें हैं तो पूरे की पूरी लागत वसूली जाएगी। ये लागत का मतलब क्या है? लागत मतलब कि जो आरबीआई का जो खर्चा हो रहा है या जो कंज्यूमर का खर्चा हो रहा है? नहीं, बिल्कुल, जो आरबीआई की जो ओम्बुड्समैन, बैंकिंग ओम्बुड्समैन की व्यवस्था है, तो उस व्यवस्था को चलाने के लिए जो खर्चा आता है वो खर्चा, अगर 2018-19 की तक के जो आंकड़े अवेलेबल हैं, वो ये कहते हैं कि एक शिकायत की सुनवाई का खर्च जो है 3145 रुपए है। अच्छा, तो आप ये समझिए कि अगर कोई बैंक एक इंडस्ट्री एवरेज से अगर उसकी एक शिकायत ज़्यादा है, इंडस्ट्री का जो एवरेज है, तो आप समझिए कि इसके आसपास की जो भी रकम उस साल के लिए होगी वो खर्च वसूला जाएगा। तो ये समझें कि अगर एक कस्टमर के लिए इतनी लागत हो सकती है, तो जाहिर सी बात है बैंकों में कोशिश होड़ क्यों मचेगी, भाई अपनी शिकायतें कम करो। जी, ये बड़ा दिलचस्प है। यानी कि बैंकिंग शिकायतों का जो तंत्र है उसमें जो पूरा खर्चा अगर निकाल लिया जाए तो प्रति ग्राहक एक शिकायत के निपटारे में 3000 रुपए के आसपास का खर्चा आता है। अब विजय जी जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अब आरबीआई ने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि बैंकों में होगा कंपटीशन, क्योंकि जितनी ज्यादा शिकायतें होंगी उतना ज्यादा आप आरबीआई के हंटर के भागीदार हैं, नंबर 1। दूसरा, हंटर तो चलेगा ही, आपसे जुर्माना नहीं, वो डी इंसेंटिवाइजेशन जो प्रोसेस होगी उसका जो पैसा है वो भी वसूला जाएगा। तो कुल मिला के अब बैंक मजबूर हो जाएंगे आम ग्राहक के शिकायतों का तेजी से निपटारा करने पर। अब ये तो सीधा सीधा हमने समझा, लेकिन गाय साहब, आपको ये बात समझ में आ रही है? आपको लग रहा है ये आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया है और वाकई में जो शिकायतों के बोझ के तले एक तो बैंक भी दबे हैं और दूसरा आम ग्राहक, जो कि उसके लिए एक आम बात हो गई है, छोटी मोटी शिकायतों तो वो करता ही नहीं, इतना डिस्करेज हो चुका है आज की डेट में ग्राहक की छोटी मोटी शिकायतें तो वो करता ही नहीं। वो कहता है कि यार शिकायत करने के लिए जाएंगे तो उल्टा जेब से पैसा लगेगा, टाइम कंज्यूम होगा, दिमाग अलग खराब होगा। आपको लग रहा है कि आरबीआई का ये आइडिया कुछ डिफरेंस लाएगा एक आम कंज्यूमर के जीवन में? डिफरेंस लाएगा, लेकिन जितना एक्सपेक्ट आप करते उतना नहीं लाएगा। अच्छा, अभी मैं एक इंश्योरेंस इंडस्ट्री और बैंकिंग इंडस्ट्री कंपेयर करता हूँ और कंज्यूमर कोर्ट के अनुभव। अभी कितने केसेस कंज्यूमर कोर्ट में है इंश्योरेंस के अगेंस्ट, जिसमें इंश्योरेंस के विरुद्ध जाते हैं डिसीजंस, वो कॉम्पेंसेशन देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन वो पैसा कौन भरते हैं? इंश्योरेंस कंपनी। जो ऑफिसर्स मिसमैनेज करते हैं वो पैसा उनके जेब से नहीं देते हैं। तो जब तक जो ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है उनको कुछ खर्चा नहीं लगेगा, तब तक इम्प्रूवमेंट होने का डिफिकल्ट है, संभावना कम है। तो आप कह रहे हैं कि बैंकों से सिर्फ ये खर्चा ही वसूला ना जाए, बल्कि किस अधिकारी के देखरेख में शिकायतों का निपटारा नहीं हुआ उसको अकाउंटेबल बना के
पर्टिकुलरली उस ऑफिसर पर, उस कर्मचारी पर कार्रवाई करें, तब जाके मामला सुधरेगा। हाँ जी, तो नहीं तो ये क्या है कि आउट ऑफ पब्लिक फंड्स जाएगा, ऑफिसर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब तक ऑफिसर को बैंक डायरेक्टली तो अब इंटरैक्ट नहीं करती है कस्टमर के साथ, वो एक अधिकार रहता है जो इंटरैक्ट कर रहा है। तो वो अधिकार का एटीट्यूड में फर्क लाने के लिए, वो अधिकार का एटीट्यूड अप्रोच चेंज करने के लिए, अच्छा इस पर क्लैरिटी ले लेते हैं विजय जी। लेकिन ग्रीवांस रिवर्सल के जो होते हैं वो तो एक ऑफिसर के अंडर में होता है, वो तो क्लियर होता है कि किस ऑफिसर के अंडर में। नहीं, गई साहब जो ये कह रहे हैं, गई साहब ये कह रहे हैं कि बैंक के किस स्टाफ, किस अधिकारी की वजह से आपकी शिकायत लटकी रही, उसको पेनलाइज किया जाना चाहिए, ना कि बैंक का अपना पैसा अपनी जेब से डाले, बल्कि उस अधिकारी की जो गलती है वो अधिकारी उसका खामियाजा भुगते। तो ये एक मैसेज आएगा कि अगर मैं शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेता हूं, नहीं निपटाता हूं, तो मुझे अपनी जेब से भरना पड़ेगा। आई थिंक गई साहब ये कह रहे हैं। बिल्कुल, हाँ जी, बराबर बराबर, ठीक है ठीक है। अब जरा भाई साहब की बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन रमेश जी के पास चलते हैं कि ये दिक्कत आती कहां पर है। बात रमेश जी, बात जब भी शिकायतों के निपटारे की बात आती है, बैंकों की तरफ से एक सीधा लॉजिक ये दिया जाता है कि साहब हमारे पास स्टाफ की कमी है, हम क्या करें। अब आरबीआई सख्त हो रहा है और गाई साहब तो कह रहे हैं कि आप बैंक पर तो जो भी प्रोसीजरल एक्शंस हैं वो तो लेने ही है, लेकिन आप इंडिविजुअल अधिकारी और कर्मचारी को भी चिन्हित कीजिए और उनको भी आप पेनलाइज कीजिए। लेकिन मेरा सवाल तो आपसे थोड़ा सा बैंकों की तरफ से होगा कि दिक्कत कहां पर है। रमेश सर, आपका लंबा अनुभव है बैंकिंग सर्विसेज का, प्रॉब्लम कहां पर है सर? ये सिर्फ लापरवाही है या मैन पावर में मिसमैनेजमेंट है, या वाकई में मैन पावर का इतना क्रंच है कि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है ये सब कुछ? देखिए, सबसे पहले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये आज का जो सर्कुलर इशू किया है, जिसमें बैंकों को अपने जवाबदेही के प्रति और भी ज़्यादा सजग होना पड़ेगा। जहाँ तक ये प्रश्न है बैंकों में शिकायतों का, तो 1995 में पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये शुरू किया कस्टमर कंप्लेंट के बारे में, और अब तो कस्टमर कंप्लेंट ऑनलाइन सब कुछ हो चुकी है। जहाँ तक शिकायतों की बात है, मैं इस बात से सहमत हूँ कि लापरवाही बैंक की तरफ से जरूर है। बैंकों में लापरवाही स्टाफ जो है रिक्रूट होने के बाद में, खास करके ये शिकायतें आपको ज़्यादा मिलेगी सरकारी बैंकों में, जहाँ पे क्योंकि उसे कुछ प्रोटेक्शन मिला हुआ था उसके यूनियन के लोगों का, उसके ऊपर के लोगों का, तो वो नॉर्मली लापरवाह होता है कि कस्टमर क्या कर लेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, काफ़ी सुधार हुआ है। यस, एक समय था जहाँ पे कस्टमर को, आपने देखा है कि हम सरकारी बैंक के लोग जो थे, हम बैंकों में सोचते थे कि कस्टमर आएगा और हमारा बिजनेस बढ़ेगा, और तब ये था कि कस्टमर को जरूरत थी बैंकों की। लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है। अब बैंकों को जाना पड़ता है कस्टमर के पास में, जब से प्राइवेट सेक्टर बैंक आ चुके हैं, डिजिटल बैंकिंग आ चुकी है, पेमेंट प्लेटफॉर्म आ चुके हैं। तो अब इस शिकायतों को जो आप, जहाँ तक भाई जी का सवाल है, इस बात को मैं भी सहमत हूँ कि जो भी आगे जाके जो भी प्रकार की पेनल्टी बैंक के ऊपर आएगी, उसे निश्चित रूप से वसूली करना चाहिए उस अधिकारी से या ऑफिसर से या क्लर्क से, जो भी है इसका रिस्पॉन्सिबल। ऐसा नहीं कि वो सिस्टम नहीं है, आज भी है। नहीं सर, लेकिन आप सिस्टम की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है सर। रमेश सर, आपने बिल्कुल सही बात करी कि सिस्टम बदल रहा है, लेकिन देखिए ना आप कि नए जमाने के सिस्टम में जैसे जैसे बैंक ढल रहे हैं, शिकायतों की जो संख्या है उसे सिस्टम के तहत उतनी बढ़ रही है। अब आप एटीएम और डेबिट कार्ड के सबसे ज्यादा शिकायतें आ रही हैं, अपने ग्राफिक्स के जरिए, रिपोर्ट के जरिए ब्रिजेश ने बताया भी है कि लगभग 22% जो सबसे ज्यादा मामले हैं वो एटीएम और डेबिट कार्ड के हैं सर। एटीएम डेबिट कार्ड यानी कि हर आम आदमी की जेब का एक वो बैंकिंग सिस्टम है उसके पास। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स वहां पर, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हो जाता है, बिना उनको बताए हुए बैंक पैसे काट देते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं सर जिसकी सबसे ज्यादा शिकायतें, जो सबसे पहले जिनको निपटारा किया जाना चाहिए। फिर मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवाएं जो है उसका नंबर है 14% पे, फेयर प्रैक्टिस कोड का ना मानना फिर 11-12% उस पे है। क्रेडिट कार्ड तो सबकी पहुंच क्रेडिट कार्ड तक इतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए उस अनुपात में 9.5% ही है। और बोला कुछ और किया कुछ, वादा खिलाफी का 8% से ऊपर का है। तो ये सारे के सारे ये आरबीआई के आंकड़े हैं सर। और जी बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ। तो सवाल ये है सर, सवाल ये है कि तंत्र बदल रहा है, अवधारणाएं बदल रही हैं बैंकिंग सिस्टम को लेकर, लेकिन
बैंकिंग सेवा से जुड़े हुए लोग और तंत्र क्यों नहीं बदला? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। मेरे को एक छोटा सा ब्रेक लेना है रमेश सर, मैं आगे इसी पर चर्चा करूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और जाते जाते दर्शकों को बताना यह जरूरी है, आवश्यक है कि आरबीआई की ये जो गाइडलाइंस हैं ये बैंक्स के लिए हैं, इसमें एनबीएफसीज कवर नहीं है। अगर आप भी हैं बैंकों में शिकायत कर करके बेहाल, तो आरबीआई आपके लिए बनकर आया है ढाल। एक गाइडलाइंस आई हैं, लागू भी हो चुकी हैं 27 जनवरी से, और इसके तहत अगर बैंक, आपका बैंक आपकी शिकायतों का निपटारा नहीं करता है तो फिर बैंक की खबर लेगा आरबीआई। लेकिन क्या है, इसको पूरी तरह से डीक्लटर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। ब्रिजेश जी मेरे साथ हैं। ब्रिजेश जी, अब सीधा सीधा ये बताइए कि ठीक है, आरबीआई ने कहा कि हम पेनलाइज करेंगे, हम सख्त होंगे उन बैंक्स पर जो शिकायतों का निपटारा नहीं करेंगे, लेकिन कोई बैंक अगर तब भी नहीं मानता है, कंसिस्टेंटली वो लगातार सुनवाइयों को टाल रहा है, नहीं मान रहा है और परेशान हो रहे हैं ग्राहक, उन बैंक्स का फिर क्या होगा? देखिए, उसके लिए यह है कि रिजर्व बैंक जो है उस बैंक की शिकायतों को निपटारा करने की जो उसकी अपनी व्यवस्था है उसकी समीक्षा करेगा। समीक्षा करने का मतलब क्या हुआ, कहाँ पे खामी है, क्या दिक्कत है, किस वजह से बैंक जो है शिकायतों को नहीं निपटा रहा है बल्कि उल्टा बढ़ रही हैं, तो उसको रिव्यू करेगा और उसके बाद एक प्लान बना कर देगा। अच्छा, अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो रिजर्व बैंक की ओर से प्लान आएगा, आप ये कीजिए, ये इम्प्लीमेंट कीजिए, उसके लिए टाइमलाइन होगी, और अगर उस टाइमलाइन में भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं तो फिर रेगुलेटरी एक्शन की बात है। अच्छा, ये एक्शन किस तरह का हो सकता है? ये कुछ साफ है? ये एक्शन साफ तो नहीं है, लेकिन ये लेकिन संकेत है। जिन्हें बैंकिंग व्यवस्था पता है उनको पता है रेगुलेटरी एक्शन का मतलब क्या होता है। okay. तो उनके लिए एक संकेत है। और दूसरी बात यह है कि इसमें यह भी है कि जो बैंक का मैनेजमेंट है वो इस तरह की शिकायतों को लेकर के गंभीर हो, इसकी भी व्यवस्था इस गाइडलाइन में है। टॉप मैनेजमेंट जो है उसको सीरियस होना पड़ेगा। यानी कि जो गाई साहब कह रहे थे कि इंडिविजुअली अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, तो कम से कम टॉप मैनेजमेंट को तो इसके दायरे में लाया गया है कि टॉप मैनेजमेंट से कम पूछा जाएगा, उनकी परफॉर्मेंस होगा। लेकिन गाई साहब, एक चीज, एक और बात मेरे को आपसे पूछनी थी, क्या ये सही नहीं होगा कि आरबीआई बैंकों से कहे कि आप अपनी वेबसाइट पे डालो कि भाई मैंने इस साल में इतनी शिकायतें मेरे पास आई थी और इतनी शिकायतों को मैं निपटा पाया, इतनी लटकी हुई हैं, ताकि मेरे पास एज एन इंडिविजुअल ग्राहक ये एक्सेस हो बैंक की परफॉर्मेंस देखने का कि इस बैंक ने अच्छे से शिकायतों का निपटारा नहीं किया है, इसलिए मैं यहां खाता नहीं खुलवाऊंगा। क्या ये होना चाहिए? अभी सिचुएशन ऐसा है कि जो अकाउंट एक टाइम ओपन हो गया तो वो बदली करने का, वो सब आपका ऑनलाइन डिजिटल शेयर सबके साथ वो जुड़ा हुआ रहता है। ईसीएस मैंडेट, इलेक्ट्रिक बिल, टेलीफोन बिल, तो बैंक एक अकाउंट बंद करके दूसरा अकाउंट बैंक में शिफ्ट करने के लिए तकलीफ होता है, इतना इजी नहीं है। और ये सप्लायर्स मार्केट है, बैंक के कस्टमर्स ज्यादा है जितना बैंक कोप नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऑफिसर्स बोलते हैं हम शॉर्ट स्टाफ है। शॉर्ट स्टाफ क्यों है? शॉर्ट स्टाफ है बिकॉज कस्टमर्स ज्यादा है जिनके साथ बैंक कोप नहीं कर सकती है। तो वेबसाइट पे डालने से पता चलेगा कि कौन सी बैंक अच्छी है, कौन सी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो डिसीजन नया अकाउंट्स के लिए काम आएगा, ओपन करने के लिए। जो एग्जिस्टिंग अकाउंट्स है उनका ग्रीवेंसेस सॉल्व करने के लिए वो कुछ काम का नहीं है। ओके ओके रमेश सर, अब आपके पास मैं आना चाहूंगा। एक चीज और अभी जो क्लियर करनी है दर्शकों को, ये कि गाइडलाइंस के दायरे में जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं वो भी इसके दायरे में नहीं है। तो एनबीएफसीज और जो बैंक्स हैं, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, उनको भी अभी इस दायरे से बाहर रखा गया है। बहरहाल ये एक शुरुआत बहुत अच्छी है, आरबीआई का ये आइडिया वाकई में आउट ऑफ द बॉक्स लग रहा है। लेकिन थोड़ा सा मैं रमेश सर से जो बैंकों का पक्ष समझने की कोशिश कर रहा था। सर, हम सब जानते हैं कि बैंक को कोस देना, बैंक को जिम्मेदार ठहरा देना, ये बड़ा आसान भी होता है कई बार, और हम भी देखते हैं कि बैंकिंग व्यवस्था में जुटे हुए जो कर्मचारी हैं वो भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, और बैंकिंग सिस्टम बहुत चुनौतियों से गुजरा भी है, हम सब ने देखा भी है इस चीज को। आपको लग रहा है सर कुछ ज्यादा ही सख्त हो रहा है आरबीआई, या आपको लग रहा है कि नहीं, ये बेहतरी में ही है? एक तरह से बैंकिंग सिस्टम थोड़ा सा सख्ती करके अगर सुदृढ़ होता है तो फ्यूचर सबका ऑल टुगेदर अच्छा ही होगा। देखिए, जहां पर बैंकिंग सिस्टम जो खास करके भारतवर्ष का है, जहां पे 35 करोड़ के आसपास सिर्फ हमारे जनधन के अकाउंट खुले हो पिछले 5-7 साल में बैंकों ने, और जहां पे
अगर मैं इन 35 करोड़ के अकाउंट्स के अलावा बाकी भी बैंकों की संख्या को गिनूं तो करीब करीब अगर लगभग सभी मल्टीपल अकाउंट्स पकड़ के करें 100-125 करोड़ के आसपास जहां पे बैंकिंग में अकाउंट्स हो, और जब शाखाओं के अंदर ब्रजेश जी, हम सभी और इवन गाई जी भी जानते हैं कि शहरों को छोड़ दो, क्योंकि शहरों में रहने वाले जाके ज्यादा से ज्यादातर डिजिटल बैंकिंग कर लेते हैं, इंटरनेट से बैंकिंग कर लेंगे, मोबाइल बैंकिंग कर लेंगे, एटीएम से कर लेंगे। लेकिन बाकी जो ग्रामीण भागों में खास करके है, वहाँ पे ये दिक्कतें होती है कि हमने देखा होगा कि शाखा खुलने के पहले कम से कम 150-200 लोग लाइन में खड़े होते हैं, दौड़ते हैं अंदर नंबर लगाने के लिए, अपने कैश विड्रॉल करने के लिए, ट्रांजेक्शन पूरा करने के लिए। जी। तो ये दिक्कतें हैं, बैंकों के साथ में दिक्कत है, क्योंकि उनके पास स्टाफ, जैसे अभी भाई जी ने भी खुद भी कहा कि बैंकों में स्टाफ की कमी है कमी, लेकिन फिर भी जो है अवेलेबल रिसोर्सेस, उससे बैंकों को चाहिए किस तरह से अपने नहीं, और बैंकों को सर, रमेश सर मुझे थोड़ा सा ये बताइए, मेरे पास वक्त की भी कमी है, रमेश सर मुझे बताइए कि बैंकों को भी थोड़ा अपनी कार्यप्रणाली में थोड़ा सा अमूलचूल सुधार लाने पड़ेंगे। हमने कई बार देखा है कि टारगेट पूरे करने का जो पूरा का पूरा ठीक रहा है वो कर्मचारी के ऊपर फोड़ दिया जाता है कि भैया आप दायरा बढ़ाइए बैंक का, ज्यादा से ज्यादा ग्राहक लाइए। अब ज्यादा से ज्यादा ग्राहक लाने के लिए कर्मचारी बेचारा दिन रात मेहनत करता है, लेकिन जब शिकायतों की बारी आती है तो फिर वो कर्मचारी क्या करे? बैंक्स कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ाते हैं एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, और सिर्फ जोड़ने पे लगे रहते हैं ग्राहकों को। तो यहां पर भी दुरुस्त करने की जरूरत है बैंकों को, रमेश सर। जी, ये तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि लगातार बढ़ती हुई कस्टमर की संख्या के प्रोपोर्शनेट में हमें हमारे स्टाफ की संख्या भी बढ़नी चाहिए। यह है, जैसे एक गैप आया था 1980 के बाद से, लगभग सन 2000 तक कोई रिक्रूटमेंट बैंकों में नहीं हो रहा था, और उस समय 1965 के साल में लगे हुए सारे रिटायरमेंट हो रहे हैं, नया रिक्रूटमेंट के ऊपर काफी कम ये हो रहा है। इसके अपने कारण भी है कि चूंकि बैंक अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, तो जो पहले चार स्टाफ काम करने के बाद अभी एक ही स्टाफ वो काम कर सकता है, सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट आ चुका है। तो ये भी है कि दोनों तरफ से बैलेंसिंग करके चलना पड़ेगा बैंकों को। ये आमूलचूल परिवर्तन बैंकों ने भी किया हुआ है। बिल्कुल सर। एक समय था कि बैंकों में काफी दिक्कत, लेकिन सर गुंजाइश अभी और है, गुंजाइश अभी और भी है। बिल्कुल, ये तमाम कदम अगर उठाएंगे, हर तरह से उठाए जाएंगे, और हमें लगता है कि आरबीआई का इसे एक तरफा सख्ती के रूप में इसे न देखा जाए, बल्कि ये बैंकिंग सिस्टम को सुदृढ़ करने का एक आइडिया है, और कैसे ये इंप्लीमेंट होगा, कैसे सक्सेसफुल होगा, ये आने वाले वक्त में हमें देखना होगा। बहरहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, ब्रिजेश जी, गाई साहब और रमेश जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते फटाफट से आपको बताते हैं कि आपके पास भी अगर कोई शिकायत है, अगर आरबीआई से आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम अपने आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बताया, और सबसे आसान जो हम आपको बता रहे हैं, आरबीआई का CMS है, यानी कि कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, उसका URL भी है www.rbi.org.in/scripts/complaint.aspx। इस पर जाकर आप आरबीआई से अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। अगर सुनवाई लायक आपकी शिकायत हुई तो आरबीआई इस पर जरूर गौर करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आज के शो में। थैंक यू सो मच।